आज जो सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी कंसर्न है। तो हमारे डेलीगेशन पीएम साहब से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, उनसे वार्तालाप बातचीत तो चालू रखना चाहिए। हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में वहाँ भी करना चाहिए हमें। जब तक कहते बच्चा रोता नहीं है तो माँ नहीं आती कि वो क्यों गीला है, भूखा है। तो हम लोगों के दिलों में डर समा गया है। आज कोई बोल नहीं रहा है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। एक और प्रॉब्लम आ गई है, खासतौर से मुसलमानों के लिए। आज के दौर में सभी जर्नलिस्ट हजरात यहाँ बैठे हैं। सिक्योरिटी, आज जो सबसे बड़ी मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी है, फियर साइकोसिस है। हमें नहीं मालूम कि हम ऑफिस से उठ करके घर पहुँच पाएंगे कि नहीं। आज हम सोच रहे मजबूर हो गए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये हालात हो गए हैं, मैं एलोबरेट नहीं करूँगा। तो दूसरी बात यह कि अगर हमें कुछ करना है, सब जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे आज भी कंसलेट फंड से तनख्वाह मिलती है, मैं कंडक्ट रूल से बंधा हुआ हूँ। जो भी काम करना, अगर मुस्लिम्स को 5-6 माइनॉरिटीज़ हैं, बड़ी खामोशी से करिए। अगर खामोशी से नहीं करेंगे आप, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। और आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लाना पड़ेगा। जो आशुतोष जी बोले और यूसुफ भाई बोले, मैं लफ्ज़ इनसे इत्तेफाक करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। आशुतोष जी ने 3-4 बार कहा, मैं 100 बार बोलूँगा, लेकिन मुझे 3 मिनट बोलना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं करेगी, ना स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। मैं 2 मिसाल देता हूँ बस। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी था आज से 15-20 साल पहले। अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट कम हुआ है। ये तो कुछ बजट है ही नहीं, और जो बजट था वो कम हो जाता है। और मैं बताऊं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जब बजट यूज़ नहीं होता, जब बजट सरेंडर होता था, तो मिनिस्ट्री में लड्डू बांटे जाते थे। ये गवर्नमेंट की स्थिति है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। जब बजट आता था, ये स्कीम कोई आती थी तो, और ये इस गवर्नमेंट का नहीं 14 से, इसके पहले के हालात कांग्रेस के ज़माने में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक आया कि इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। जो सेक्रेटरी थे, मुझे नहीं डाइवर्ट करना चाहिए, सेक्रेटरी ने कहा किल दिस प्रपोजल। 5-6 जॉइंट सेक्रेटरी बैठे हुए थे, किल दिस प्रपोजल। तो ये एटीट्यूड है गवर्नमेंट मशीनरी का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, फिर उसका बजट कम हो गया है। ये पब्लिक डोमेन में एक स्कीम चलती थी, तो गुजरात गवर्नमेंट ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तो एक स्कीम थी कि कुछ शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, कुछ गुजरात गवर्नमेंट का होगा। गुजरात गवर्नमेंट ने 2004 में ये 3 में मना कर दिया कि हमने कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कोई ओपन सीक्रेट है, ये उन्होंने लिख के दिया कि हमने देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको काम करना पड़ेगा, कम्युनिटी को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही। प्रॉब्लम है, हल भी है, प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मेरे ख्याल आता है कि जो मसाजिद हैं लाखों की तादाद में, वो नहीं यूज़ कर सकते। अगर वो डेटा इकट्ठा हो जाए, जो अपने मदरसे रिकग्नाइज्ड, उनको यूज़ कर सकते हैं। और उनके थ्रू फर्ज कीजिए, कहते हैं कि 15 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, 20 करोड़ की है, तो 20 करोड़ में 2 करोड़ मुसलमान तो ऐसा है जिसके जो 10-15 हज़ार रुपये साल का निकाल सकता है, 1000 रुपये, वो किसी बच्चे को या बच्ची को अडॉप्ट कर ले, खामोशी से, खामोश, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त के यहाँ। तो एक जो लॉन्ग टर्म लड़ाई है वो तो चलती रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट बैंक बढ़ाती रहेंगी, तो अडॉप्ट कर लें। मस्जिदों को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक मेरा आइडिया है। और जो अगर हम लोग एक नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 72-73 फिरके हो गए हैं, तो हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना लें कम से कम, कि किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आती है कि भाई हमें एजुकेशन दे दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों की एजुकेशन। तो हमारे लीडरशिप कहेंगे भाई हमें मदरसे खोलो, मदरसे या स्कूल ना खोल करके थाने खुल रहे हैं। तो अगर हम एकजुट, हम डिवाइडेड हाउस हैं, और इसमें कोई दूसरा मदद करने नहीं आए। हम लोग बैठे हैं कि जो आपसी रंजिश है, प्रॉब्लम है, हम लोग हल कर लें। हम अपना मसला तो हल नहीं कर पाते, दूसरे से उम्मीद करते हैं। मैंने 2 मिसालें दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बजट कम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का। गुजरात गवर्नमेंट ने 20 साल पहले कहा कि हम स्कीम जो बच्चों की स्कॉलरशिप थी हम नहीं देंगे, तो आप ही को करना पड़ेगा नंबर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट नहीं, इतना पैसा अगर है
पांचों छह माइनॉरिटी हैं, अगर मुस्लिम एरिया में पैसा जाता है तो वहां पे कर्टेल कर दिया जाता है। तो हमें आपको सोचना है कैसे करना है, कोई दूसरा मदद करने नहीं आएगा, कोई दूसरा मदद करने नहीं आएगा। और मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगे, बातें बहुत हो चुकी हैं, 70 साल में हम बातें ही करते हैं। अब खामोशी से हम लोग अडॉप्ट करें, मस्जिदों को यूज करें, शॉर्ट टर्म तो शुरू कर दें, बाकी जो लड़ाई है चलती रहे। ये 2-3 स्कीम अगर आप 20-25 चीजें लेके चलेंगे कुछ कामयाबी नहीं, 1-2 ले लें, बच्चों को या बच्चों को अडॉप्ट कर लें। सबसे कहें भाई कि किस तरह से करना है, बैठ करके रिसर्च हो जाए, काम शुरू हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैंने 2-3 मिनट के लिए कहा था, मैंने बोल दिया है। आज जो सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी कंसर्न है, तो हमारे डेलीगेशन पीएम साहब से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, उनसे वार्तालाप बातचीत तो चालू रखना चाहिए। हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में वहाँ भी करना चाहिए हमें। जब तक कहते बच्चा रोता नहीं है तो माँ नहीं आती कि वो क्यों गीला है, भूखा है। तो हम लोगों के दिलों में डर समा गया है। आज कोई बोल नहीं रहा है कि पता नहीं ईडी की इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, इनकम टैक्स की हो जाएगी, सीख जाएगी। बस यही अल्फाज है, प्रैक्टिकल व्यू लेना है हमें, बोलना मेरे ख्याल में कम है। जो भी प्रैक्टिकल एक काम शुरू कर दिया जाए,